मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। मित्रों, आपको कारगिल युद्ध याद रहा होगा। याद नहीं रहा होगा तो आप विकिपीडिया वगैरह में सर्च मार सकते हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ में 2 युद्ध पहले हो चुके थे और कारगिल का युद्ध भी एक तरह से युद्ध ही था। पूरी तरह से ये पूरे बॉर्डर पे नहीं हुआ था, एलओसी पे हुआ था। जम्मू कश्मीर की एलओसी पे, वो भी उत्तरी साइड के अंदर। जरा इसकी पृष्ठभूमि में भी चले जाते हैं। माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान भी जाके आए थे फरवरी के अंदर, और जुलाई के अंदर उन्होंने पीठ में पूरा छुरा घोंप दिया। उन्होंने सोचा, यार अपना पड़ोसी मित्र है, छोटा भाई है, अपना प्यारा दोस्त भी हो सकता है, जो हुआ सो हुआ। बहुत प्यार से उन्होंने काम लिया और मित्र से मिलने चले गए। मित्र ने जो किया आपके सामने, ये बहुत बड़ा धोखा था भारत के साथ में। सर्दी का समय था, भारतीय सेनाएं पीछे हट जाती है और इसका फायदा उठाया पाकिस्तानी सेनाओं ने और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मिलकर घुसपैठ की और ऊपरी इलाके के अंदर बैठ गए। कारगिल की पॉइंट पर वो काट भी सकते थे। काटने के बाद में लद्दाख एरिया हमारे साथ में कट जाता, बहुत बुरा हाल होता हमारा। परंतु हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के ये, हमारी सेना के ये, विशेष रूप से हमारी सेना का या जज्बा कहिए, हिम्मत कहिए हमारे देश की, हमने वो क्षेत्र हासिल कर लिया। वो ऊपर बैठे थे, हमने नीचे से वार किया था। इस वार से आप इतने ज्यादा परिचित नहीं होंगे, परंतु मेरे जैसे आदमी जो उस समय बॉर्डर पे रहते थे, मैं मात्र 12 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर से रहता हूं। हालात बहुत खराब थे। मैं गरसना में रहता हूं, राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर। लड़ाई हुई थी जम्मू कश्मीर के एलओसी पर, परंतु इसका इफेक्ट पूरे बॉर्डर पे पड़ा था और बॉर्डर के नजदीकी क्षेत्रों के अंदर सब में माइंस बिछाई गई थी। हालात बहुत खराब थे। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, हर घर में कारें नहीं थी, व्हीकल नहीं थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। उस समय भारत की प्रति व्यक्ति आय 2100 साढ़े 2100 के लगभग थी, डॉलर के लगभग, और पाकिस्तान की थी करीबन $2600 प्रति व्यक्ति आय। और आज की तारीख में करीबन भारत की $11,000 के लगभग है। उससे 4-5 गुना बहुत ज्यादा हो चुकी है। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मुश्किल से लोग भरपाई कर पाते थे। उस समय ये टेंशन पैदा हो गई। नहरों में पानी भी नहीं था, बंदी चल रही थी, किसान बेहाल थे, भगवान भी नाराज था और साथ पर्याप्त नहीं हुई थी। और जो किसानों की फसल थी बॉर्डर के ऊपर, उस पर भी माइंस बिछा दी गई थी। उनको कहा गया था आपको मुआवजा मिलेगा। बहुत दुखद हालात थे। करसना से 12 किलोमीटर दूर बॉर्डर है। थोड़ी दूर पर यहाँ पे सतराना बीएसएफ के अंदर उस टाइम एनएस जोधा नाम के कमांडेंट थे, जो भी थे ऑफिसर थे वहाँ के, जो मेन इंचार्ज थे। और मैं भी उस समय कुछ पत्रकारी वाला काम, पत्रकारी का तो नहीं करता था, आर्टिकल लिख देता था पंजाब केसरी के अंदर। व्यवसाय से मैं सुनकार हूँ। मेरे एक मित्र बजरंग सारस्वत जो पत्रिका के उस टाइम प्रेस रिपोर्टर थे, और मेरा भाई भी उस टाइम आया हुआ था, वो यही था, ईओ था। एक टीम गई जिप्सी के अंदर, जाना था हमारे को रोनी खिरवाड़ा पोस्ट। हम चले गए, बॉर्डर पे जाने के बाद में भटक गए, रोनी पोस्ट की पहुंच गए। बॉर्डर की उस टाइम न सड़कें थी, इतनी ज्यादा विषम परिस्थितियां थी, 40 डिग्री का टेम्परेचर था। और जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी रोनी पोस्ट पे, वहां पे एक ढाका नाम के इंस्पेक्टर नारायण सिंह ढाका,
जो भी उसके चौकी इंचार्ज थे वो आए, लंबे चौड़े आदमी थे, स्वागत किया, पानी वगैरह पिलाया। पास में खेरा बोड़ा पोस्ट पे कोई बैरक वगैरह का उद्घाटन होना था, उस पर हमारे को बुलाया गया था और बॉर्डर की स्थिति के बारे में बताया गया था। टेम्परेचर वगैरह देखकर उन्होंने, हमारी हालात देखकर उन्होंने पानी पिलाया। उन्होंने सोचा यार बहुत ज़्यादा घायल और परेशान आदमी है। उस टाइम उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, एक जीप निकली है इस साइड से, हेडक्वार्टर से, जो खेरवाड़ा पोस्ट जाएगी। बाद में उन्होंने बता दिया, उसी पोस्ट पे हम चले गए। वहाँ अच्छा खासा स्वागत हुआ। भोजन खा रहे थे, उस टाइम खाना खा रहे थे, वेज भी था, नॉन वेज भी था, सारा कुछ था। तो हमारे जो पत्रकार महोदय थे वो ब्राह्मण थे, बजरंग सारस्वत। वो थोड़ा सा हिचकिचाए इस मामले में देखकर। तो बीएसएफ वालों ने कहा कि हमारे सारी वैरायटी के आदमी है, जैसे गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं, वेज भी है यहाँ पे आदमी, नॉन वेज भी है। आपको चम्मच भी शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप खाना खाइए, आराम कीजिए, फ्रेश होइए। मैं जाति से स्वर्णकार था, उन्होंने मेरे को भी ब्राह्मण वाली कैटेगरी में रखा। मेरे भाई को, मेरे को, जो भी थे आदमी, उनको शाकाहारी भोजन दे दिया, जो भी था। हमारी अच्छी खासी खातिर की उन्होंने। फिर वो पोस्ट में जो कुछ होना था वो हो गया, खाना बराबर। हम बॉर्डर पे गए, एफसेफ के अंदर तारबंदी थी और जो प्रहरी थे वहाँ पूरे सशक्त रूप में नजर आ रहे थे। वैसे तो आमतौर पर हम बॉर्डर पर जा सकते हैं, जाते रहते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। बॉर्डर हमारे से दूर नहीं है, कोई रिश्तेदार आ गया, भाई बंधु आ गया, बॉर्डर पर घुमाने ले जाते हैं उनको। भाई बॉर्डर देखना चाहता है, किसी की रुचि हो तो उसको घुमा लाते हैं। पर तो उस समय सब बैन था। तो कारगिल का युद्ध था, उसके बाद में बड़ी टेंशन रही और उसके समय बहुत टेंशन रही, करीबन 1 साल तक और 6 महीने तक तो बहुत ज्यादा। लोग अपने बिस्तर बांधे रखते थे बॉर्डर वाले एरिया। उन्होंने रिश्तेदारों को कह रखा था, जैसे मैंने कह रखा था, कभी मैं हनुमानगढ़ कभी भी आ सकता हूँ बॉर्डर से दूर, और कैसे आएंगे ये भी पता नहीं था। तो उस टाइम व्यक्तिगत साधन, पर्सनल साधन नहीं थे, टैक्सी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या पता। हालात बहुत खराब थे उस समय। जब बॉर्डर के किनारे जब टेंशन पैदा होती है तो वहां पे रोजगार भी खत्म हो जाता है। हर एक आदमी बचाने की कोशिश करता है, खर्च करने की कोशिश नहीं करता, इसलिए व्यापार भी खत्म हो जाता है। दुकानदार भी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे होते हैं पूरी तरह से। रोजी नहीं चलेगी तो कैसे चलेगी। दाल आटा वगैरह, लून मिर्च जो लेना है वो तो लेगा आदमी, सोना चांदी कौन लेगा भैया, वो तो लास्ट टेल का विषय। आर्थिक स्थिति उस समय कमजोर थी। जैसे भी तैसे भी है, समय निकल गया। हमने वहां पे गए, बातें चितें की, गप्पें लगाई, बेर का उद्घाटन हुआ, वहां से विदा हुए। पंजाब केसरी में न्यूज दे देता था। जो वहां के कमांडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई उधर पाकिस्तान वाली स्थिति के बारे में पूछा। कभी पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है, वैसे तो उनकी बैरकें देखो आप, दूरबीन लगा के उन्होंने दिखाई, कच्ची है, हालात उनके खराब है। पर तो ये बड़े जोश में है 1971 के बाद में। मैंने कहा कि जोश में कैसे है भाई। जोश में इसलिए है, इनका रोगस्ट पार्ट बांग्लादेश इनसे अलग हो गया, तो उनके लिए माइनस पॉइंट था उस टाइम। रोगस्त एरिया था, कैंसर एरिया था। इनको जोश चढ़ गया 71 के बाद में। कुछ खाने लग गए, पहले भूख मरे थे एकदम, तो इनको जोश चढ़ गया। इनको वो इनको खरड़ करनी इनको। तो अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे कोई और हो, फीट में छुराई हो ना पड़ती, इनकी तासीर है। मैं कि यार अपने तो बाढ़ भी लगा रखी है। हमारे मित्रों ने, हमने कहा, बजरंग जी ने, जो भी थे हमारे, हमने इतनी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है, इतना कुछ कर रखा है, उन्होंने तो कुछ कर ही नहीं रखा।
उन्होंने कहा कि भैया जिसके पास कुछ होता है वो सुरक्षा करता है, कंगाल क्यों करो सुरक्षा करेगा। मैंने उनसे दोबारा क्वेश्चन पुटअप किया, मैं पर कैपिटल के हिसाब से तो वो अपने से सीनियर है, तो पर कैपिटल से हुआ क्यों, तो हमारी मिलिट्री कमजोर नहीं है। हमारे देश का जीडीपी भी जो 6-7 गुना ज्यादा है, 7 गुना था उस टाइम। आज तो ये डिफरेंस पाकिस्तान की तुलना में भारत का और भी ज्यादा हो गया है। हमारी पर कैपिटल पीपीपी भी ज्यादा भी हो गई है, पाकिस्तान से 1.5 गुने से ज्यादा है, और जीडीपी हमारा 10 गुने से ज्यादा हो गया। ये जो 25 साल निकले हैं पीछे कारगिल के बाद के 25-26 साल, उसमें हमने ग्रोथ की है और पाकिस्तान ने इतनी ग्रोथ नहीं की। उन्होंने ग्रोथ की सिर्फ पॉपुलेशन के अंदर। जो भी था जैसा भी था, जो उस समय के जो मुस्तैद सैनिक थे उस समय बॉर्डर पे, वो धन्यवाद के पात्र थे। हमने उनको परिचय दिया था एक तो प्रेस के रूप में, हमारे साथ में कमांडेंट भी गए थे 17 से जो 30 बटालियन थी उस समय, और उन्होंने हमारे को सह सम्मान भेजा था कि आप जाइए बॉर्डर पे और रिपोर्टिंग कीजिए उस समय की तात्कालीन हालात के लिए, जो हमने की। बाकायदा पूरे अखबार में स्थिति का पूरा विवरण दिया जो उस समय था। उस समय की जो हालात थी वो नाजुक थी। देश की जनता को जागरूक रहना चाहिए। एक सीमा जन कल्याण नाम की संस्था भी है, उस संस्था का भी मैं सदस्य था, मेरा भाई भी था, और वो जो पत्रकार बंधु दूसरे थे वो भी थे। उनको भी पता था कि ये फलाने हैं, और हमने रिपोर्टिंग भी कर चुके थे पहले सामान्य स्थिति के अंदर, पहले भी बॉर्डर पे जा चुके थे। ये कम्युनिकेशन जनता का सीमा की जो बीएसएफ वगैरह जो भी होती है उसके साथ में होना चाहिए, होगा, सहयोग चलता रहेगा और देश आगे विकसित होता रहेगा। तो जो बॉर्डर की जनता है उसको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, अलर्ट रहना भी चाहिए, उसको सूचना भी देनी चाहिए। जो पहली मार होती है वो बॉर्डर पे होती है। मित्रों को आपको बता दूं, आज हम रेड क्लिफ रेखा पर बैठे हैं, इससे पहले डुरांट रेखा जो उसके अफगानिस्तान के किनारे वहां तक भारत फैला हुआ था, और अशोका के समय बहुत सारे राजा हमारे अफगानिस्तान से भी बाहर निकल गए थे, अब ईरान तक भी पहुंच गए थे। बहुत बड़ा देश था, बहुत कमजोर हो गया। हम इस देश के प्रति अलर्ट रहें, मजबूत रहें, और कारगिल से और ऐसी जो 71 से 65 से इनसे सीखें, बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको कारगिल के बारे में बताया, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।